अब देखो, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता होगी, इसके बाद में चलते हैं बिहार पे। बिहार पहले स्वतंत्रता के टाइम पे ये पूरा एरिया बिहार का होता था। यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना पूरे की। बट इसके बाद में क्या है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बिहार को भी दो भागों में तोड़ दिया। कौन सा? एक बिहार ऊपर वाला और नीचे साउथ में झारखंड। अब झारखंड की क्या है? रांची। झारखंड की रांची होगी। अब इसके बाद में ये जो एरिया है, ये पहले उत्तर प्रदेश था और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और इसको भी दो भागों में तोड़ दिया। जो ऊपर वाला जो उत्तर का भाग था उसको बोला गया पहले उत्तरांचल, और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। और इसकी दो कैपिटल हैं। पहले देहरादून होती थी, अब उत्तराखंड की पहले देहरादून थी, सिर्फ एक कैपिटल होती थी। बट क्या किया? ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण। गैरसैंण। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की क्या होगी? गैरसैंण। और देहरादून इसकी शीतकालीन राजधानी होगी। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ। ठीक है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की दो राजधानियां होगी, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। अगर शीतकालीन की बात की जाए तो गैरसैंण, और ग्रीष्मकालीन की बात की जाए तो गैरसैंण और शीतकालीन देहरादून। और उत्तर प्रदेश की होगी लखनऊ होगी। इसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ये जो एरिया था स्वतंत्रता के टाइम पे, यहां तक ये एरिया हो गया मध्य प्रदेश का। अब इसको भी दो भागों में तोड़ दिया गया। जो ये पार्ट है, ये क्या? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले रायपुर, जिसका नाम बदल के क्या किया गया है? नया रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी अब क्या है? नया रायपुर। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की भोपाल। मध्य प्रदेश की भोपाल होगी, छत्तीसगढ़ की नया रायपुर होगी। इसके बाद में बात की जाए तेलंगाना की होगी हमारी। और अगर सारी कैपिटल्स की बात की जाए तो ये कोस्ट वाले सारे हो गए। इसके बाद में यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया। इसके बाद में सिक्किम की बात करते हैं। तो ये वाला पार्ट है, ये सिक्किम है, जो पहले 1890 में किंगडम ऑफ सिक्किम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेजों का उपनिवेशवाद था, अंग्रेजों का राज था, तो इसको क्या बोला जाता था? किंगडम ऑफ सिक्किम। और उसी टाइम इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? गंगटोक। और तब से इसकी राजधानी क्या चल रही है? गंगटोक की। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होगी। और सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो अलग अलग तीन देशों से घिरा हुआ है। इधर भूटान हो गया, इधर नेपाल हो गया, और ऊपर चाइना हो गया। तो ये कंप्लीट हमारा इस साइड के जो सारे स्टेट हैं उनकी कैपिटल कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में बात करते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ये ईस्ट। और जो हमारे सबसे ज्यादा ईस्ट में जो जो भी स्टेट है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये कितने? 7 हैं।
जो सातों ये स्टेट हैं वो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। जो सातों नॉर्थ ईस्ट स्टेट होंगे वो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। अगर उनको याद करने का तरीका देखा जाए तो देखो कैसे करते हैं। अब ये लाइन थी बताई थी, ये भी बताया था, जो अरुणाचल प्रदेश को और चाइना को अलग करता है उसको मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन होगी जो चाइना को और इंडिया को अलग करती है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी, ईटानगर। सबसे ऊपर ईंट रखी है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर ईंट रखी है तो ईटानगर। इसके बाद में बात करते हैं असम। इसके नीचे जो असम आता है ये वाला स्टेट है। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम की कैपिटल क्या होगी, दिसपुर होगी। अब इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, उसके बाद में बात करते हैं नागालैंड। यहाँ पे अब नागालैंड को याद रखने के लिए, अब याद रखने के लिए क्या करते हैं, सातों स्टेट को याद नहीं होते कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो सबसे अगर याद रखने, अगर नागालैंड में क्या हो गया, नाग आ गया सबसे ऊपर, उसका नाग का मुख ऊपर होता है तो अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे क्या होगा, नाग, नागालैंड। नाग से नागालैंड। इसमें नागा नाम की एक प्रजाति पाई जाती है जो इसके नागालैंड के जंगलों में रहती है। इसकी राजधानी क्या होगी नागालैंड की, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी होगी कोहिमा। अब कोहिमा के नीचे क्या है, नागालैंड के नीचे ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर। अब मणिपुर क्या है, मणिपुर से नीचे सिर्फ एक मिजोरम रह गया, त्रिपुरा तो साइड में हो गया। अब मिजोरम और नागालैंड के बीच में, मतलब मणि बीच में होगी तो मणिपुर। याद रखने के लिए सिर्फ मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसकी कैपिटल इम्फाल होगी। अब सबसे नीचे मिजोरम, ये म्यांमार देश के साथ में मिजोरम लगे सबसे नीचे, तो याद रखने के लिए म्यांमार में भी मैं से शुरू होता है और ये मिजोरम भी। मणिपुर का मैं बीच में हो गया मणि, तो म्यांमार के साथ में सबसे नीचे कौन लगता है, मिजोरम। जिसकी राजधानी क्या होगी, आइजोल। ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम। अगर बात की जाए त्रिपुरा की, यहां से ये देखो ये होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, ये देखो। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है बांग्लादेश से कौन सा स्टेट 3 साइड से घिरा है, तो कौन सा है, त्रिपुरा। ये देखो, ये यहां देखो तीनों साइड से, इधर से, इधर से और इधर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इधर तो अभी अपने इंडियन स्टेट हो गए सारे। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। इसकी बात की जाए, जो यहाँ बांग्लादेश के कंधे पे बैठा है, ये कौन सा है, मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या होगी, शिलोंग। ये जो मेघालय है हमारा, ये असम से नीचे और बांग्लादेश के बीच में है। अब देखो सारे स्टेट हमें याद रखने हैं तो कैसे रखेंगे, ये जो सेवन सिस्टर हैं, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश ईटानगर सबसे ऊपर ईंट रखी है। उसके बाद में नागालैंड, ना का फन ऊपर हो गया तो सबसे ऊपर नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा होगी। अब इसके नीचे मणि, नागालैंड और मिजोरम के बीच में मणि है, मणिपुर, मणिपुर की इम्फाल, और सबसे नीचे म्यांमार के साथ में मिजोरम, मिजोरम की आइजोल। और बात की जाए त्रिपुरा की, त्रिपुरा की अगरतला, और मेघालय, मेघालय की शिलोंग, और असम की दिसपुर। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। 1, 2 नागालैंड, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम, 5 अगरतला, 6 शिलोंग, और 7 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 7 तो हो गए ये। अब यहां पे देखो जो मेघालय में है, ये जो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं यहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया। ये जो बीच वाली पहाड़ी है खासी पे, इस पे एक मोसिनराम जगह है जहां पे मैक्सिमम रेन होती है। सबसे ज्यादा बारिश मोसिनराम नामक जगह होती है, जगह होती है, और वो जगह कहाँ पे है? खासी की पहाड़ियों में। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे होंगी? मेघालय में। और मोसिनराम से पहले मैक्सिमम रेन कहाँ पे होती थी? चेरापूंजी में। आपने ऐसा भी नाम सुना जहां पे बारिश होती है तो कि चेरापूंजी हो गया। चेरापूंजी मतलब ज्यादा बारिश होगी है। तो और अब फिलहाल अगर बात की जाए तो ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? मोसिनराम में। यहाँ पे अब अपने सारी स्टेट्स की जितनी कैपिटल हैं वो हो गई हैं। इसके बाद में बचते हैं हमारे जो यूनियन टेरिटरी। कितनी है टोटल? 8 यूनियन टेरिटरी है। उसमें से बताया गया है 3 यूनियन टेरिटरी में क्या होता है? गवर्नमेंट होती है। और जो बाकी बच के 5, उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव बैठाती है और वो अपने जितनी भी नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं। और तीनों में कौन सी सरकार होती है? कौन सी होगी? दिल्ली होगी, पुदुचेरी, और तीसरी जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों में सरकार चुनी जाती है, सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं, सीएम होते हैं, और वो अपनी पॉलिसियां बनाते हैं। और उसके हिसाब से जो भी एग्जीक्यूशन होता है उन पॉलिसियों का, वो गवर्नमेंट करती है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो गया, ऐसे इन तीनों यूटी में क्या हो गया? सरकार, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसमें विधायक बैठते हैं और विधायक निर्णय लेते हैं उन चीजों का। तो बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसकी राजधानी क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो ये रहे अलग अलग, ये क्या है? सारे ये जो टोटल जितने द्वीप समूह मिला के बनता है उसको क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे ये कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अगर बात की जाए लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप से पहले ले, हमारे सबसे बड़े एरिया वाइज यूनियन टेरेटरी कौन सी है? ले, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? ले। सबसे बड़ी यूनियन टेरेटरी हमारी एरिया वाइज लद्दाख होगी, और उसकी
जो हमारी कैपिटल है वो कौन सी होगी, ले हो जाएगी। इसके बाद में अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की दो राजधानियां हैं, जैसे उत्तराखंड की और हिमाचल की है। हिमाचल की क्या है, धर्मशाला और शिमला। ये भी ऐसे ही जैसे उत्तराखंड की शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन कैपिटल्स हैं, वैसे ही शिमला और धर्मशाला ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन कैपिटल्स होंगी। अगर शीतकालीन की बात की जाए तो शीतकालीन शिमला, और ग्रीष्मकालीन की बात की जाए तो धर्मशाला हमारी इसकी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल होएगी। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू तो होएगी समर, और श्रीनगर सॉरी ये कौन सी होएगी, शीतकालीन। और ये कौन सी हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन। क्योंकि क्या सर्दियों में श्रीनगर में बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, वहां पे रास्ते रुक जाते हैं, तो इसलिए जम्मू को राजधानी बना दिया है। और उसके बाद में जैसे अब रास्ते खुलने के बाद में जो ग्रीष्मकालीन में क्या है, श्रीनगर वापिस यहाँ पे, ये होगी श्रीनगर, ये होगी जम्मू यहाँ पे। तो जम्मू एंड कश्मीर की दोनों राजधानियां होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, इनकी राजधानियां दमन। ये पहले दोनों अलग अलग यूटी होती थी, दोनों को एक मिला के एक बना दिया गया है। ये देखो यहाँ पे क्या है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये रही। और इनकी जो कैपिटल होगी वो कौन सी है, दमन। पहले कौन सी थी, दादर नगर हवेली की सिलवासा। अगर लक्षद्वीप की बात की जाए इसके बाद में, ये हमारा लक्षद्वीप है, जो छोटे छोटे ये द्वीप समूह दिख रहे हैं जो यहाँ पे, ये देखो ये वाले, तो यहाँ लक्षद्वीप की क्या होगी, पावर्ती। और पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग बांटा गया है। तो पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी ही इसकी कैपिटल होएगी। तो अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। अगर यहाँ पे चंडीगढ़ एक यूटी हमारा कौन सा बसता है, यहाँ पे जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, ये इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही होएगी। और दादर नगर हवेली की दमन बताया, दिल्ली की न्यू दिल्ली होएगी। न्यू दिल्ली तो ये दिल्ली है, इसकी कैपिटल क्या होएगी, न्यू दिल्ली। एंड इसके बाद में करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो श्रीनगर समर की होएगी और जम्मू विंटर की हो जाएगी। लक्षद्वीप की कावरती, पुदुचेरी की पुदुचेरी ही है, और लद्दाख की ले हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने सभी स्टेट की सारी राजधानियों के बारे में पढ़ा है, और जो हमारे जितने भी यूटी हैं 8 यूटी हैं उसकी भी कैपिटल्स के बारे में पढ़ा है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।